तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। हम 1 मिनट में और स्टार्ट कर लेंगे, तो आप अपने अपने टीम के सारे लोगों को जल्दी जल्दी बुला लीजिए फटाफट। ओके, सो वेलकम एवरीवन। आप सब लोगों को आज सैटरडे इवनिंग में बहुत बहुत स्वागत है आज का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई सारी चीजें पता होने के बाद भी तो हम क्यों करें वेस्टीज को, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। भाई मान लेते हैं हम आपको एक गन दे दें और बोले कि आप सामने वाले को गोली मारो। आपको गन चलानी भी आती है, आपको सारी चीजें आती हैं, लोड कैसे करते हैं, मैगजीन कैसे उसमें रीलोड करते हैं, सारी चीजें आती हैं ना। मतलब यू नो हाउ टू डू इट। बट एक्चुअली आप बोलेंगे भाई मैं क्यों मारूं गोली, वाई। तो जो वाई वाला पार्ट है ना, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि आप सब लोगों को पता हो गया कि कॉलिंग कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करने हैं, लिस्ट कैसे बनानी है, ड्रीम्स गोल्स कैसे बनाने हैं, प्रोडक्ट क्या है वो कैसे यूज करने हैं। अभी तक आप सब लोगों को हाउ पता लगा। आज हम पता करेंगे वाई, कि क्यों करें भाई। हमारे पास में आज 1,000 ऑप्शंस हैं, कुछ भी कर लेंगे हम। राइट, आज हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास में 1,000 ऑप्शंस हैं। हम अपना बिजनेस कर लेंगे सर, हम नौकरी कर लेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है करने को। मतलब चाहे हो भी ना, लेकिन डायलॉग मारने में क्या जा रहा है। तो 1,000 चीजें हैं आज हमारे पास में, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें सारे बिजनेस छोड़ के। मतलब आज की ट्रेनिंग के बाद में ये है। आज की ट्रेनिंग जो मैंने पीछे ट्रेनिंग दी थी वाई वेस्टीज से बिल्कुल अलग है, एक भी स्लाइड आपको कॉमन नहीं मिलेगी। ये एक अलग एंटायर अलग पीपीटी बनी है आज। राइट, तो बिल्कुल अलग है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो रिपीट होगा, तो कुछ भी रिपीट नहीं है, तो आप अपनी टीम को बुला सकते हैं द मीनवाइल। तो सारी दुनिया का बिजनेस छोड़ के, सारी दुनिया के काम छोड़ के हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। और दूसरा, अब नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सारी कंपनियां छोड़ के हम वेस्टीज ही क्यों करें। तो ये आपको काम आएगा जब आप बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से मिलेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो आपसे पूछेंगे मेरी कंपनी बेहतर है, तेरी कंपनी बेहतर है। तो आपको ऐसे ऐसे कंपैरिजन बोलेंगे ना, तो उसमें कि भाई सारी कंपनियों में सबसे बढ़िया वेस्टीज क्यों है, और फिर WWD सबसे बेस्ट क्यों है। तो मेरे दोस्त आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं सीधा चलता हूं अपनी स्लाइड की तरफ में। राइट। हाँ, अगेन मेरे वही डिस्क्लेमर है, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके आप अपना डायरी पेन लेके जरूर बैठें। अगर आइसोलेशन में बैठ सकते हैं हेडफोन लगा के, तो तब बैठें। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि अगर किसी की सैलरी 10,000 15,000 रुपए होती ना, और अगर उनके बॉस अभी मीटिंग ले रहे होते, तो जिस तरीके से आप अभी बैठे हैं क्या उस तरीके से बैठते? नहीं बैठते। तो मेरे ख्याल से मजबूरी में कल को 15,000 रुपए के लिए उस बॉस के आगे ना बैठना पड़े वैसे, तो इंडिपेंडेंटली आप क्या करें। देखो, बिजनेसमैन की तरह नहीं, बिजनेसमैन को सुबह कोई नहीं उठाता, खुद उठता है। बिजनेसमैन को कोई क्रिएटिविटी के लिए मजबूर नहीं करता, खुद नई क्रिएटिविटी लेके आता है। तो आप बिजनेसमैन है सर, अभी आप वेस्टीज में ज्वाइन कर गए ना, तो नाउ यू आर अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन है तो अपने आप ही अपना डायरी पेन लेके बैठे, अकेले में बैठे। कोई बोले कि भैया एक बोले डिस्टर्ब मत करो, अगले सवा घंटे मेरे को, 1 घंटे मेरे को अकेले में बैठने दो। राइट, एक सवा घंटे की ये आज हमारी मीटिंग रहेगी। तो हेडफोन लगा के बैठे। तो मैं लेके चलता हूँ स्लाइड की तरफ में, आपको पीपीटी की तरफ में। तो वाई वेस्टीज। राइट, तो हम सीधा लेके चलते हैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग के। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये तो इलीगल काम है ना, है। आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कल विवेक जी ने भी आपको समझाया होगा कि लीगल इलीगल का क्या है। भाई कोई बोले कि अगर इलीगल काम है तो उसका जवाब क्या दें। लेकिन मैं आपको एक दूसरे एंगल से समझाता हूँ। राइट, के ट्रेडिशनल मार्केटिंग और
नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा ये एक डीओ आता है ना, ट्रूमैन का डीओ आता है। एक डीओ मान लेते हैं कोई भी आता है अपने को, कोई ये जैसे मैंने उसके तौर पे रखा हुआ कंपैरिजन के तौर पे, इसका भी डेमो होता है ना, तो इसलिए डेमो के लिए मैंने दूसरा किसी ब्रांड का परफ्यूम ये डीओ रखा हुआ है। एक ये भी डीओ मिलता है मार्केट में, एक ये भी डीओ मिलता है हमारे थ्रू, है कि नहीं? तो इसमें और हमारे इस डीओ में क्या डिफरेंस है ना, ये दोनों हमारे तक पहुंचे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब कोई बोलता भी है कि भाई तुम्हारा इलीगल काम है, तो उसको बोलो भाई तूने पैसे दिए तेरे को डीओ मिल गया, तो इसमें इलीगल क्या हुआ? अगर पैसे के बदले में सामान मिलने को इलीगल बोलते हैं, फिर तो सारी दुनिया ही इलीगल काम कर रही है। फिर तो तूने पैसे देके मोबाइल खरीदा वो भी इलीगल है, तूने पैसे देके शर्ट खरीदी वो भी इलीगल है, फिर तो हर एक चीज इलीगल है। क्यों भाई? वेस्टीज में तूने किया क्या? पैसे दिए, हाँ, तेरे को सामान मिला, हाँ, तो इसमें इलीगल क्या है? What is so illegal about network marketing then? Right? So let us not go in that direction. तो हम डिस्कस करेंगे भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। और सबसे बड़ा सवाल, भाई ये धरती बिना नेटवर्क मार्केटिंग के भी तो चल ही रही थी, तो ये बनी ही क्यों? धरती पे आई क्यों? पैदा क्यों हुई? क्या जरूरत पड़ी इसको आने की? इसके बिना भी पहले धरती चल रही थी, तो क्या जरूरत पड़ी भाई इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की बनाने की? क्यों बनाई? तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट का ये देखते हैं कि एमआरपी जो होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, के किसी प्रोडक्ट को आप इतने से ज्यादा दाम में नहीं बेच सकते, तो वो दाम कैसे तय होता है? राइट? तो वो दाम तय होता है, मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल ये डीओ 100 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पे, या ये मार्केट का डीओ मान लेते हैं ना, मार्केट वाला डीओ मान लेते हैं कि 100 रुपए का है। तो 35% इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कि इसको बनाने में 35 रुपीज लगे हैं। 15% एक ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर जो इसको मैन्युफैक्चर करता है वो अपना प्रॉफिट मार के रखता है। तो 50% क्या है, मतलब 50 रुपए किस बात के हैं? तो 50 रुपए में आपका सीनियर एजेंट, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टीजमेंट, दुकान वाला, रिटेलर, ये सारे लोगों को हम मार्केटिंग एक्सपेंस कहते हैं। कि भाई बनाने वाले ने बना दिया, खरीदने वाला खरीद रहा है, तो बीच के जितने लोगों ने इसकी मार्केटिंग करी उसको हम मार्केटिंग एक्सपेंस में ले लेते हैं, जिसमें दुकान भी आती है, दुकानदार भी आता है, एजेंट भी आता है जिसने आपको पहुंचाया, थोक विक्रेता भी आता है, सब आते हैं। ठीक है जी। मार्केटिंग एक्सपेंस में जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा खर्चीली जो चीज होती है उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अब इस महाशय को देखिए, इनका नाम है श्रीमान अमिताभ बच्चन। क्या बेच रहे हैं? लाल कपड़े पहन के, नवरत्न तेल, है ना। इधर बेच रहे बनियान। नीचे देखो कौन है, ये तो ऊपर है भाई साहब बॉलीवुड के शहंशाह, नीचे हैं क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। क्या बेच रहे हैं? ल्यूमिनस का इन्वर्टर। इधर क्या बेच रहे हैं? वाटर प्यूरिफायर। अपने को वाटर प्यूरिफायर देने में शर्म आती है, ये क्रिकेट का भगवान होके देखो कैसे मस्त हाथ रख के खड़ा है, जिसमें खुद यूज नहीं करता होगा ये। 3 पद्मश्री जिनको मिला हुआ है अवार्ड, वो जबान केसरी बेच रहे हैं ना, विमल पान मसाला बेच रहे हैं। मान्यवर को बेच रहा है कौन? विराट कोहली और उसकी बहू। राइट? तेल कौन बेच रही है भाई साहब? प्रियंका चोपड़ा। शैम्पू कौन बेच रहे हैं? नवाब पटौदी। बताओ। लक्स कौन बेच रहा है? नवाब पटौदी की, मतलब जो बेटे की बहू है करीना कपूर, और भाई साहब एनिमल की ओरिजिनल वाइफ, मतलब रणवीर कपूर की ओरिजिनल वाइफ आलिया भट्ट बेच रही है। इधर अमिताभ बच्चन ये तेल, साबुन, स्कूटी सब बेच रहा है। इसकी जो पुत्र वधू है वो लोरियल के शैम्पू बेच रही है। मतलब क्या है? अब ये जो लोरियल का शैम्पू ये बेच रही है, या विराट कोहली जो है एक मान्यवर का कुर्ता पजामा बेच रहा है, फ्री में बेच रहा है, लेता हुआ करोड़ों रुपए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विराट कोहली एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए कम से कम 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपए लेता है। कितने करोड़? 7 करोड़ से 10 करोड़। अगर आपने मान्यवर का कुर्ता पजामा पहना, तो तकरीबन आपने 10 से 15 रुपए विराट कोहली को दिए हैं इनडायरेक्टली। 10, 15, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना महंगा खरीदा है। कहने का मतलब क्या है कि ये भी, मतलब हम जब सामान खरीदते हैं ना, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, इन भाई साहबों को जरूर पूछते हैं हम। अबे लक्स साबुन जो जो तुम में से लगाता था पहले, करीना कपूर के घर पे दे के आ रहे हो पैसे आप। डाबर आंवला तेल जो लगा रहा है भाई साहब, ये निक से शादी करके विदेशी होके प्रियंका चोपड़ा पैसे ले रही है हमसे। तो समझने वाली क्या बात है कि भाई साहब ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा है। ये पैसा, ये जो था ना एमआरपी था, 100 रुपए की चीज, मतलब बनी तो 50 रुपए में, प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर रख ले अपना भाई, वो तो उसका बनता भी उसने बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 35 रुपए लगे, लेकिन जो 50 रुपए हैं ये भाई साहब पता है ये लोग ले जाते हैं अपने से।
और देखो ये तो फिर भी पॉजिटिव चीज है, चलो इन महाशयों को देखो आप एक बार। ऊपर वो है सुनील गावस्कर, इधर वीरेंद्र सहवाग, नीचे भाई साहब ये कपिल देव, बताओ जिसने वर्ल्ड कप सबसे पहला दिलवाया। इधर ये एक और है, मैं तो नाम भी नहीं जानता इस महाशय का, नीचे देखो, है ना। नहीं वो है, मेरे को दिमाग दिमाग से आउट हो रहा है, खैर जो गेल, हाँ क्रिस गेल। नीचे ऋतिक रोशन। इधर भाई साहब ये जैकी श्रॉफ का लड़का। आप सोच के देखो ये क्या बेच रहे हैं। कोई कमला पसंद बेच रहा है, कोई पान बहार बेच रहा है, कोई मतलब देखा जाए ये एडवर्टीजमेंट। अब मैं इसको दूसरे एंगल से समझाता हूं, अब उस पे दोबारा चलेंगे, लेकिन इस एंगल को समझो कि भाई अपने को साबुन तेल शैम्पू हेल्थ सप्लीमेंट, अरे हम किसी को स्वस्थ बना रहे हैं, किसी को एयर प्यूरिफायर देके उसकी जिंदगी को सही कर रहे हैं, हमें उसमें शर्म आ रही है कि हमारे रिश्तेदार दोस्त क्या बोलेंगे कि साबुन तेल शैम्पू बेच रहा है, और ये भाई साहब ये पान बार बेच रहे हैं। ये भाई साहब को देखो विमल बेच रहे हैं, 2 बूंद है वो केसर का जो भी बोलते हैं, बताओ यार हद होगी, बोलो जुमा केसरी यार। मतलब इनको ये बेचने में शर्म नहीं है, मान्यवर का कुर्ता पजामा बेचने में विराट कोहली को शर्म नहीं है, इसको डाबर आंवला का तेल बेचने में शर्म नहीं है, अपने को साला किसी को ये वेस्लिन पतला होने का सप्लीमेंट देने में, सुझाव देने में शर्म है। वही फिर कोई आदमी जो अपने फैट को लेके डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी कुछ ऐसा ऐसा ही उसको दवाई देगा, डॉक्टर उसको दवाई दे देगा, दवाइयों का पत्ता कि तू हो जा, और डॉक्टर इस बात में चोट में घूमता है, अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर। उसका बाप भी उस पर बहुत प्राउड फील करता है, मेरा बेटा डॉक्टर है। अरे भैया हम डॉक्टर के पास जाने से रोक रहे हैं बंदे को कि तू सप्लीमेंट खा ले, तू नोनी खा ले, तेरे को भाई साहब इम्यूनिटी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम क्या करें, अरे 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 हमें तो शर्म आ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही भाई। अजब बात है। अब मैं आपको समझाता हूं एक और गजब चीज। विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट। जैक इसका क्या बोलते हैं, अजय देवगन का मेन काम क्या है? एक्टिंग। समझो है। सचिन तेंदुलकर का मेन काम क्या था? क्रिकेट। अब आप समझो ये क्या कर रहे हैं पार्ट टाइम में? पार्ट टाइम में पैसा कमा रहे हैं, पार्ट टाइम में मार्केटिंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और इन भाई साहब को देखो, इनका नाम है विराट कोहली, मैंने लिखा गूगल पे आज ही कि विराट कोहली ने एंडोर्समेंट करके, मतलब कि पार्ट टाइम में ये मार्केटिंग करके कितना रुपया कमाया पिछले साल। तो भाई साहब निकल के आया, इस महाशय ने 175 करोड़ रुपए कमाए हैं मात्र 13 ब्रांड की एंडोर्स 18 ब्रांड की एंडोर्समेंट करके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, 120 करोड़ तो प्यूमा से लिए हैं इस उन्होंने। 120 करोड़। ऑडी इसको फ्री में मिलती है, क्यों? क्योंकि ऑडी का भाई साहब ये ब्रांड एम्बेसडर है, एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर है, सोचो आप। तो कहने का मतलब क्या है, इनको पार्ट टाइम में टायर बेचने में शर्म नहीं है, इनको पार्ट टाइम में प्यूमा की शर्ट बेचने में शर्म नहीं है, इनको पार्ट टाइम में कमला बसंत बेचने में शर्म नहीं है, और उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हम पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रहे हैं, हमें शर्म आ रही है भाई। अरे भाई आपने किसी को डीओ दिया, उसने डीओ मार लिया, बताओ इसमें काहे की शर्म है? लेकिन हमें शर्म आ जाती है यार। और देखो ये शर्म नहीं करते ना, इसलिए पैसे कमा रहे हैं, और जिसने करी शर्म उसके फूटे। तो मत करना आज के बाद, है ना। तो खैर मैं आपको पार्ट टाइम की पावर दिखा रहा था। अब समझते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आई, उसी सवाल पे चलते हैं, क्यों आई? इसलिए आई कि कोई भी सामान जब हम तक पहुंच रहा था, तो अगर आप इस फोटो में देखोगे तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले सामान बनाता है मैन्युफैक्चरर, फिर वो नेशनल एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर मतलब थोक विक्रेता के पास जाता है, फिर सेल्स वाले उसको बेचते हैं, एडवर्टीजमेंट वाले उसको एडवर्टीजमेंट करते हैं कि गोरा बदन हल्दी चंदन मैं हूं, जो भी लक्स वक्स निरमा सैंडल गर्ल जो भी, वो 2-3 करोड़ रुपए ले लेती है बात कहने के। फिर लास्ट में जाता है दुकानदार के पास, दुकानदार के पास कौन जाता है? मैं जाता हूं। 50 रुपए का साबुन बना, मैंने कितने का खरीदा? 100 रुपए का। 50 रुपए कौन लेके? बीच के लोग। तो 1920 में किसी के दिमाग में आया कि भाई एक काम करो, बीच के लोगों को हटाओ, सीधा मैन्युफैक्चरर होगा और एंड कंज्यूमर होगा, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसके थ्रू खरीदोगे। जैसे कि अभी आप वेस्टीज में जुड़े, किससे जुड़े? एक बंदे ने आपको जोड़ा, उसने कहां से जोड़ा? सीधा वेस्टीज से आपको सामान आया, तो बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसी वजह से अब जब हुआ ये, तो नेशनल एजेंट ये सब कुछ हट गया। तो जब बाईपास द मिडलमैन, अगर आप इस वाली स्लाइड में देखोगे कि मैन्युफैक्चरर से जब नीचे बाईपास कर देते हो आप मिडलमैन को, सीधा मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए इस इंडस्ट्री का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेल हो रहा है, इसलिए इसका एक नाम है डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क में मार्केटिंग हो रही है, राइट। तो हमारे बिजनेस की डेफिनेशन को समझते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी में समझा दूंगा, कभी इंग्लिश में आप बोलोगे ये क्या लिख दिया। मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट
एक प्रोडक्ट की मूवमेंट मान लेते हैं डीओ की मूवमेंट, या मान लेते हैं कि भैया ग्लूकोजामाइन की मूवमेंट है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन है, वेस्टीज, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है, आप, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर, जिसने आपको दिया उसका अपलाइन, उसका अपलाइन, सोनू सर, ऐसे करके एक पूरा पूरा नेटवर्क है कंज्यूमर का, हम भी कौन है, हम भी कंज्यूमर ही है, इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। एक प्रोडक्ट की मूवमेंट मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक, बीच में कुछ ऐसे ही कंज्यूमर्स के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, एमएलएम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या रेफरल मार्केटिंग बोलते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, आप कुछ ही बोल सकते हैं सर इसको। समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई, क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब इसको एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी, है ना, वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी, डायरेक्ट सेलिंग को वर्ड ऑफ माउथ बोल दो, रेफरल बिजनेस बोल दो, अभी अपने देखा ना डेफिनेशन को, रेफरल। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सल्लू भाई का। तो सल्लू भाई ने एक मूवी बनाई टाइगर जिंदा है, जो कि बहुत सुपर हिट मूवी गई, और एक मूवी अभी बनाई उन्होंने पीछे, कुछ पता नहीं कितने महीने पहले आई है, किसी का भाई और किसी की जान, राइट। ये मूवी थी सुपर हिट, और ये भाई साहब थी सुपर फ्लॉप, ये थी डिजास्टर एक तरीके से। अच्छा, क्या सलमान खान ने किसी का भाई किसी की जान में एक्टिंग नहीं करी, करी, दिल से एक्टिंग करी कि नहीं करी, दिल से एक्टिंग करी। तो भैया एक फ्लॉप और एक सुपर हिट क्यों हो गई, मैं बताता हूं। जब आप में से कोई आदमी टाइगर जिंदा है देख के आया, आपने दूसरे को पता क्या बोला, भाई टाइगर जिंदा क्या मूवी है, ओए होए गजब मजा आ गया भाई साहब, कटरीना वटरीना क्या मजा मैं क्या बोलूं भाई, देख के आई हो। और आप में से जैसे ही कोई आदमी किसी का भाई किसी की जान देख के आया, पता क्या बोला कि आपने अपने 10 लोगों को, 10 दोस्तों को, अबे यार इतनी घटिया मूवी भाई देखने मत चला जी, मैं तो खुद ही बीच में उठ के आ गया, बोरिंग, उबासियां आ रही थी। तो हमने ही टाइगर जिंदा को सुपर हिट कराया, और हमने ही किसी का भाई किसी की जान को फ्लॉप करा दिया। तो इसको कैसे वर्ड्स में अपन उतारें, बाय नेचर ये हमारा स्वभाव है, नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने में, वी रिकमेंड, हम रिकमेंड करते, रिकमेंड मतलब हम सलाह देते हैं, अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे कि भाई बाल अच्छे कटवा के आया संदीप, कहाँ से कटवा के आया, मैं कहा यार गीतांजलि में। तो सर्विस है ना ये, मैंने क्या बोला, गीतांजलि। मेरा पड़ोसी जाके कटवाया भाई साहब, उससे ले लिया 800 रुपए, मेरे को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अपने को क्या मिलना था। तो नेचर स्वभाव है भाई, छोले कुलचे कहाँ अच्छे मिलते हैं, यहाँ अच्छे मिलते हैं, कपड़े कहाँ अच्छे मिलते हैं, वहां मिलते हैं, जूते अच्छे कहाँ मिलते हैं, वहां मिलते हैं, हम सलाह देते रहते हैं। जैसे मेरे बच्चे को अभी स्कूल के लिए हम खोज रहे हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, तो हम पूछ रहे हैं ना कि कौन सा स्कूल अच्छा है, ये अच्छा है, एपीजे अच्छा है, डीपीएस अच्छा है, ये अच्छा है, तो हम पूछ रहे हैं, तो हमें अपने को सलाह मिल रही है। हम किसी स्कूल में जाके पूछ देंगे 5 लाख रुपए, लेकिन जिसकी वजह से हमने उस स्कूल को 5 लाख रुपए दिए, उस भाई को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये हमारा स्वभाव है, जाने अनजाने में हम कुछ प्रोडक्ट या सर्विस रिकमेंड कर देते हैं हमारे नजदीक दोस्तों को, और इससे क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है सर, राइट। तो बस है भी कुछ नहीं, है ही नहीं कुछ जी, है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग को हुआ मत बनाओ, बहुत आसान काम है, जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो बस वही है, वही है और कुछ नहीं है जी, राइट। आप में से जिसकी भी शादी मतलब वो बिचौलिए से हुई ना, अरेंज मैरिज हुई, तो एक्चुअल में आप भी रेफरल मॉडल से ही जुड़े हुए हो, कि भाई बीच बिचौलिए ने बोला फलाने का लड़का फलाने की लड़की, रेफर हुआ, जोड़ी बन गई, भाई साहब बीच वाला अंगूठी ले गया, आप दोनों क्या भाई झेल रहे हो दोनों एक दूसरे को, बस शादी हो गई। तो वो भी एक अगेन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है। सिंपल भाषा में यार, सिंपल, ऐसा कोई बहुत बड़ा, हम कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे थे, राइट, ओके। हाँ, अभी सवाल आता है कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, तो कुछ लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं इसके खिलाफ, ये भी सवाल है कि भाई जब इतनी अच्छी है, इतनी आसान है संदीप सर, कि भाई सामान हम, सही बात है यार, मोबाइल कौन सा अच्छा जी, एप्पल का अच्छा जी, अब ये मैंने बता दिया जी किसी को, लेकिन कोई एप्पल को तो गाली नहीं देता, लेकिन इस इंडस्ट्री को क्यों गाली देते हैं लोग, हैं। तो अभी समझते हैं, इसको बोलते हैं द पैराबल ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। क्या किया गया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ लोगों की आंख पे पट्टी बांधी गई, उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, तो वो एक तरीके से अब देख नहीं पाते, तो ब्लाइंड मैन हो गए। तो उनको क्या किया गया, हाथी के पास लाया गया, हाथी के जब पास लाया गया तो उनको, ऐसे ना 5-6 लोग थे, तो उनको छुआया गया कि भैया तुम छुओ और बताओ कि ये तुम, हमने हमने तुमसे क्या छुआया है, तुमने क्या छुआ है।
तो जब किसी को सूंड हाथ में छुआया, कि उसने सूंड को छुआ, तो बोला अच्छा हो ये तो सांप है। एक के हाथ में हाथी का दांत आया तो बोलता है ये तो भाला है, नीरज चोपड़ा वाला। किसी को जब ऊपर बिठाया ना और उसके भाई साहब वो कान उसके फड़फड़ाए हाथी के, तो कह रहा हो ये तो पंखा है पुराने जमाने का, इट इज अ फैन। तो एक को हाथी का पैर पकड़ा दिया, तो वो हाथी के पैर को यूं करके कह रहे हो ये तो पेड़ है, पेड़ का तना, मतलब इट इज अ ट्री। एक को सीढ़ी लगा के पेट, उसके पेट पे हाथ फिरवाया कि भाई बता भाई तेरे को क्या है, तेरे को क्या मिला इससे में, कह रहा है जी मेरे को तो दीवार सी दे दी आपने, ये तो दीवार है। एक को पूंछ पकड़ा दी, वो कह रहा है जी ये तो रस्सी है। अब आप मेरे को सच बताओ, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? तो मेरी नजर में लोग झूठ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? जिसके हिस्से में जो आया उसने उसका उसी तरीके से उसको देखा। लेकिन अगर इनकी पट्टी खोली जाए और इनको थोड़ा सा दूर खड़ा किया जाए और इनको पूरा हाथी दिखाया जाए, तो ये तो हाथी है, ये ना दीवार है, ना पंखा है, ना भाला है। अब जिसके हिस्से में जो आया उसने उसको वही बना दिया। सेम हालत नेटवर्क मार्केटिंग की है। कोई 2 दिन जुड़ा, कोई जी हमने करके छोड़ दी। अच्छा कितने दिन करी? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में क्या किया? कुछ नहीं जी, वो कुछ लोग आए थे सामान दे के चले गए, उसके बाद इंडक्शन हुई नहीं, बुक्स पढ़ी नहीं, लिस्ट बनाई नहीं, ड्रीम लिस्ट बनाई नहीं, किसी को इनवाइट किया नहीं, प्लान हुआ नहीं, जी हमें तो लूट के चले गए। ओए होए। अब उसके हिस्से में बेचारे के क्या आया? एक छोटा सा पार्ट आ गया। इतने बड़े हाथी, हाथी क्या है यहाँ पे? नेटवर्क मार्केटिंग। अब इतनी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ एक सिरा उसके हाथ में आया, क्या? बस मुझे जोड़ के चले गए, मेरे को लूट के लेके चले गए, बस। तो जिंदगी भर क्या बोलेगा? मेरे को तो लूट के चले गए, मेरे को तो लूट के चले गए। दूसरा कह रहा है जी मेरे को जोड़ा, मेरे से कोई जुड़ा नहीं। कितने लोग जोड़ने की कोशिश करी? बहुत। कितने? बहुत। 5। सर 5 लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, फिर छठा क्यों नहीं जोड़ा? अरे जब 5 ही नहीं जुड़े, छठा क्यों जुड़ेगा? तो ऐसे ऐसे आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के एक हिस्से को छूता है और अपनी एक सोच बना लेता है, और जिंदगी भर फिर हाथी को क्या बोलता है? अरे हाथी नहीं वो तो रस्सी थी, हाथी नहीं वो तो दीवार थी। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। लेकिन देखो, आपने पूरा हाथी देखना है नेटवर्क मार्केटिंग का, और पूरा हाथी एज ए नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा हाथी देखने के लिए कम से कम 1 से 2 साल गुजारने होते हैं, तब जाके आपको हाथी समझ में आता है। नेटो मार्केटिंग एक दिन में समझने वाला गेम नहीं है। अरे समझ में आज तक मेरे ना आया 9.5 साल में, कि भाई मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ, अपने बच्चे के साथ रहता हूँ, मम्मी पापा के साथ समय बिताता हूँ, अपनी फैमिली के साथ समय बिताता हूँ, जिम जाता हूँ, मस्त काम करता हूँ, महीने का कितना रुपया लगाता हूँ? जीरो। इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी? जीरो। मेरी लाइबिलिटी कितनी है? जीरो। तनख्वाह कितने लोगों को देनी है? जीरो। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है? जीरो। ऑफिस का कितना खर्चा है? जीरो। स्टॉक मेंटेनेंस क्या है? जीरो। जीएसटी कितना भरता हूं, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर जीरो, वैसे मेरी इनकम के ऊपर मैं भरता हूं एक अलग बात है। मतलब सब कुछ जीरो है और मेरे को महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे करोड़ लगा के लाख कमा लो, लाख लगा के हजार कमा लो, साला कुछ ना लगा के करोड़ों रुपया कमा लो, ये कैसे पॉसिबल है रे? तो हमें ही ना समझ में आए तो आपको 2 दिन में कैसे आ जाएगी? तो बाबू, सिंपल सी बात है, समय दो। समय को थोड़ा समय दो, समय आपका समय बदल देगा। तो मैं तो छोड़, मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूं। आपको एक इंसान से मिलवाता हूं जो बहुत गरीब आदमी, इसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स को अगर आप गूगल करेंगे ना, बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग, तो एक कोड निकल के आएगा कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि अगर मेरे को दोबारा से मौका मिले अमीर बनने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। कौन बोलता है? बिल गेट्स। बिल क्लिंटन, जो कि यूएसए के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनकी एक वीडियो है यूट्यूब पे, अगर आप टाइप करेंगे बिल क्लिंटन नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये कहता है कि आपकी इंडस्ट्री ना हर कॉमन आदमी को एक मौका देती है अमीर बनने का। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है भाई साहब? मतलब मेरे ख्याल से वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर माइंडसेट बोल सकते हैं आप इसको, सबसे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के मामले में। इस इन्होंने तो भाई साहब वो रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी, ईएसबी क्वाड्रेंट लिखी, है ना। इन्होंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिजनेस स्कूल लिखी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, इन्होंने 70 किताब लिख दी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ये क्या बोलते हैं? वाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री यूनिक बेनिफिट ऑफर करती है जिसको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए। अब एक और आदमी से मिलवाता हूं, जिम रॉन, सेल्स का बाप आदमी, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, नॉर्मल सेल्स का। ये खुद तारीफ कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। और ये मैंने खुद नहीं बनाए हैं, गूगल पे अवेलेबल है, आप टाइप करोगे एपीजे अब्दुल कलाम नेटवर्क मार्केटिंग तो फोटो आ जाएगा।
वॉरेन बुफे जो है वर्ल्ड के नंबर वन इन्वेस्टर हैं। आज इनकी जो टर्नओवर वर्थ है जो इनकी, वो बिलियंस में है, बिलियंस मतलब हजारों करोड़ों में, 10,000 करोड़ में, पता नहीं कितने करोड़ों का आदमी है। इनकी खुद की अभी ये तीन नहीं, पांच नेट मार्केटिंग कंपनी। ये कहता है कि आई बिलीव इन सिस्टम। नीचे है लेस ब्राउन। लेस ब्राउन वर्ल्ड के एक टाइम पे नंबर वन मोटिवेशन स्पीकर होते थे, और अब भी पांचवें पे तो मतलब टॉप फाइव में तो आते हैं। ये खुद नेट मार्केटिंग की ट्रेनिंग कर चुके हैं। इनकी एक वीडियो है, इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। उसको देखोगे तो उसमें पता नहीं कितने हजार लाखों लोग बैठे हैं भाई साहब, पता नहीं 5-6 लाख लोग बैठे होंगे, और वहां पे नेट मार्केटिंग की ट्रेनिंग कर रही हैं। राइट। वॉरेन बुफे बता चुका मैं। डॉक्टर स्टीफन आर कोवी, इनकी एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये उसमें खुद कह रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी किताब है कि हर कॉर्पोरेट के सीईओ को पढ़ाई जाती है वो। हार्वर्ड में अगर आप एमबीए करने गए हैं तो बिजनेस स्टडीज करने गए, वहां पे आपको ये बुक पढ़ाई जाती है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। किसने बुक लिखी? स्टीफन आर कोवे। हार्वर्ड वर्ल्ड का नंबर वन कॉलेज, वहां पे जो बिजनेस सीखने गया है उसको एक किताब पढ़ाई जाती है स्टीफन आर कोवे की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और वही सेम बंदा नेट मार्केटिंग को कहता है भाई साहब आपकी जो इंडस्ट्री है ना वो करोड़ों लाखों लोगों को रास्ता देती है एंटरप्रेन्योर बनने का। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो कहते हैं भैया मेरे को तो नेट मार्केटिंग करनी है। अभी मैं इनका एक और कोटेशन पढ़ाऊंगा, जैसे कि डेविड लेटरमैन ने पूछा, एक इंटरव्यू लेते हैं डेविड लेटरमैन, शाहरुख खान का भी लिया उन्होंने, नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। डेविड लेटरमैन सब बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। तो डेविड लेटरमैन ने पूछा इससे डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या करोगे रोड पे आ जाओ तो? ये कहता है कि मैं कोई अच्छी सी नेट मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और उसमें काम करूंगा। अब ऑडियंस जो बैठी थी वो करने लगे ये काम करेगा तो बहुत बेकार काम है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है इसी सोच की वजह से तुम वहां बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं। सोचो भाई, डोनाल्ड ट्रंप, सोच का फर्क है मेरे दोस्त, है ना। टॉनी रॉबिन्स वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन स्पीकर है। ये खुद नेट मार्केटिंग की ट्रेनिंग करते हैं। आप टाइप करोगे टॉनी रॉबिन्स नेट मार्केटिंग, यूट्यूब पे ट्रेनिंग भी मिल जाएंगी और इनका कोटेशन भी मिल जाएगा। ब्रायन ट्रेसी अगेन है। आहा, अब आओ मित्रों हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पे। इनका टाइप करो नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, तो निकल के आएगा बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है, और सही बात है। और डायरेक्ट सेलिंग बचा रही है, क्यों? भैया आप में जितने लोग नेट मार्केटिंग कर रहे हैं, नेट मार्केटिंग से अगर आप पैसे नहीं कमाओगे या नहीं कमाते तो आप क्या ढूंढते? नौकरी ढूंढते, तैयारी करते, कहां से देगी गवर्नमेंट नौकरी? तो उनका तो एक भैया बढ़िया जरिया हो रहा है ना, कि टैक्स भी जा रहा है देखो हमसे, लाखों करोड़ों रुपए का। नीति आयोग के जो सीईओ रह चुके, वो नेट मार्केटिंग के ऊपर बहुत अच्छी बात बोलते हैं। शूलिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। उज्जवल पाटनी जी के नाम पे पता नहीं कितने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये नेट मार्केटिंग की किताब है, जुड़ो जोड़ो जीतो, इनकी किताब है, वो पढ़ो आप। राइट। एमएलएम के क्यों आखिर क्या है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये कहते हैं कि मेरा अगर बच्चा हुआ मैं उसको 2 साल नेट मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। ये यूट्यूब पे वीडियो है, जरूर देखना। संदीप महेश्वरी खुद नेट मार्केटिंग करके आगे आए हैं। राइट। नेटवर्थ सर रिचार्ड ब्रांसन की कितनी है भाई साहब? $4.6 बिलियन, और ये लास्ट ईयर की थी, अभी मैं अपडेट कर दूंगा इसको। और नीचे हैं बॉब प्रॉक्टर, इनकी नेटवर्थ देखो, मतलब कि 182 करोड़। ऊपर है 335 करोड़ का आदमी। नहीं, तीन, ये तो भाई साहब 71 करोड़ तो यही हो गया। तो ये तो 3,35,000। अरे भैया पता नहीं कितने हजार करोड़ है, जो भी है कुल मिला के बात ऐसी है। मैं गिनूंगा तो टाइम लगेगा, कर लेना आप इसका ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करके कर लेना। सोचो ये क्या कहता है रिचार्ड ब्रांसन। आई एम अ ट्रेमेंडस बिलीवर इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन एंटरप्रेन्योरशिप। और ये इनकी वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की बारे में पूरा पूरा इंटरव्यू दिया हुआ इन्होंने, आप देखो उसको जाके। शुलिनी यूनिवर्सिटी में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना अभी ये फ्री में यूट्यूब पे, 1.5 लाख रुपया लेते हैं उसका। अगर आप देखोगे तो ध्यान से, कोर्स है पूरा 1 साल का। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया जा रहा है, हिमाचल में आती है यूनिवर्सिटी शुलिनी। मैंने गूगल किया कि भैया बी कॉम नेटवर्क मार्केटिंग, बी कॉम में पढ़ाया जा रहा है यूनिट 2 टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग। बी कॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है भैया लोग। हाँ, अब एक चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग से थोड़ा सा अलग होती है फ्रॉड स्कीम, है ना कुछ। देखो, अब देखो इस देश में अच्छे वकील भी हैं, बुरे वकील भी हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं, बुरे पुलिस वाले भी हैं, अच्छे जज भी है, बुरे जज भी है, अच्छा पंडित भी है, बुरा पंडित भी है। हर हर जगह पे आप जाओगे तो अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, फ्रॉड भी मिलेंगे और लीगल भी मिलेंगे। अब क्या है कि नेट मार्केटिंग की आड़ में बहुत सारे उल्टे काम भी हो रहे हैं। तो उल्टे काम को कैसे पहचाने? तो 2014 में केपीएमजी और फिक्की ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी 2014 में। वो रिपोर्ट मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, पेज नंबर 23 का।
आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, KPMG डायरेक्ट सेलिंग गूगल पे टाइप करें, आपको ये रिपोर्ट निकल जाएगी। उसके 23वें पेज पे जाएं, वहां पे लिखा होगा देखो आपको ये कि पिरामिड स्कीम, चिटफंड स्कीम और पॉन्जी स्कीम, तीन तरीके की फ्रॉड स्कीम होती है। तीनों में कॉमन चीज क्या है, यहां से पढ़ो, नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी रियल इन्वेस्टमेंट और रियल सेल्स ऑफ गुड्स। नॉट बेस्ड है ना ये पिरामिड स्कीम के भैया क्या है, भाई कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई गुड्स है ही नहीं, लार्ज ज्वाइनिंग फीस के बस तुम पैसा दो हम तुम्हारे 1 का 2 लाख कर देंगे, राइट। कोई आपको पसंद नहीं आया तो आप बाय बैक नहीं कर सकते एक तरीके से। चिटफंड स्कीम में क्या होता है, पहली लाइन पढ़ो, विद नो अंडरलाइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट नहीं होता। और पॉन्जी स्कीम का क्या है, सेकंड लाइन पढ़ो, जनरली हैज नो प्रोडक्ट टू सेल। सिंपल सा गणित है भाई, कि अगर आपको देखना है कि कोई फ्रॉड है कि नहीं है, सिंपल सा एक गणित है कि देख लो भैया उसमें प्रोडक्ट है कि नहीं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो फ्रॉड नहीं मिलेगी, राइट। मतलब प्रोडक्ट भी कैसा, कि भैया जेन्युइन दिखे कि हाँ भैया भाई 35-40 रुपए का साबुन आता है तो आता ही, ये ना हो कि ज्यादा 200 रुपए का साबुन है और तुम्हें दिया जा रहा है और वो है साबुन एक्चुअली 20 रुपए का, तो वो भी फ्रॉड है। ऐसे बहुत सारी फ्रॉड चले पीछे, राइट, मैं उसके बारे में भी आऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं फ्रॉड कंपनियां और वर्किंग लीगल कंपनीज के बारे में ना। तो अगेन जो है इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, और होता भी तो किसी काम का नहीं होता, हाई ज्वाइनिंग अमाउंट होता, लाखों रुपए ले लेंगे आपसे, इजी क्विक मनी बोलेंगे, अरे 1 लाख लगाओ बाबू भैया, 2 लाख अभी हो जाएगा 4 महीने में। और गारंटी देते हैं, अरे तू टेंशन ना ले भाई साहब, 1 का 2 होगा ही होगा, राइट। कोई ट्रेनिंग में फोकस नहीं होता कि भैया इनको ड्रीम बिल्डिंग सिखा दो, इनको लिस्ट बिल्डिंग सिखा दो, कुछ नहीं। क्या बोलेंगे, अरे 1 का 2 तेरा होगा ना, तू जा लेके आ जा अपने मामा से 1 लाख रुपए, उनका भी 2 लाख कर, घर गिरवी रखवा देते हैं, फिर ये आदमी खुदकुशी कर लेता है। आज ही एक पुलिस वाले ने खुदकुशी करी है, कल कल आज न्यूज में आया है उसके बारे में। और भैया खुदकुशी क्यों करी, क्योंकि यही है ना, सिपाही में देखो ये रहा, कहाँ की बात है ये, बीकानेर राजस्थान की, कर्ज से परेशान था ये देखो, सिपाही ने बाथरूम में घुस के सुसाइड किया। क्यों, ये 1 का 2 ही कर रहा था क्रिप्टो करेंसी में एक तरीके से, तो आज सुसाइड होगी, देखो आप खुद सोचो। ये रिक्रूटमेंट में फोकस करते हैं क्यों, क्योंकि जितने लोग 1 1 लाख रुपए से जुड़ेंगे इनको तो तब फायदा है। और भैया कोई हिस्ट्री नहीं होती, आप गूगल पे टाइप करो फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड MLM कंपनीज इन इंडिया, आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट में अगर इलीगल कंपनीज की बात करो तो इनका प्रोडक्ट होता है सर, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी वर्थ होती है। कोई ज्वाइनिंग अमाउंट लेते हैं, हमने आपसे वेस्टीज में ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं लिया है, ज्वाइनिंग आपकी फ्री है, आपने जितने का सामान खरीदा बस वो पैसा पे किया है। तीसरा क्या है, हम ये नहीं बोलते पैसा आएगा ही आएगा, हम कहते हैं भैया देखो हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, टर्नओवर करोगे तो उससे पैसा आएगा, राइट। क्योंकि आपका पे आउट डिपेंड करेगा क्या टर्नओवर है आपका। वो देखो पांचों दिन, छठा दिन आज आपका, मंडे सोनू सर ने करी, ट्यूसडे मैंने करी, वेंसडे वीरेंद्र सर ने करी, है ना, थर्सडे विवेक सर ने करी, फ्राइडे आपकी विनायक पांडे सर ने करी, और सैटरडे ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ आज। तो हम आपको बिल्ड कर रहे हैं, और फिर दोबारा मंडे से ही चालू है, कल हमारे 12 इवेंट है। तो हम पूरा का पूरा लगे पड़े कि हम आपको तैयार करें, क्योंकि हमारी कंपनी में सर, हमारे वेस्टीज में हम आपको तैयार कर रहे हैं एज ए जेंटलमैन। कहते जी, तो बंदे बनाने का, बनाने का बिजनेस है, बंदे बनाने का नहीं जी, बंदा बनने का बिजनेस है। बंदा बन जाओ, सेट आपका काम। रीपर्चेज है वहां पे, सिर्फ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे रीपर्चेज जो आपको स्टेबल इनकम देती है सर, और वहां पे हिस्ट्री नहीं है सर। यहाँ पे वेस्टीज को अभी 20 साल हो जाएंगे, सोचो अभी जून, 2 जून में 6 महीने के बाद 20 साल हो जाएंगे कंपनी को चलते हुए। अरे भागना होता तो भाई 20 साल पहले ना भाग जाती, अभी काहे को भागेगी 20 साल के बाद में, जब टर्नओवर इतना बड़ा है तो। और भैया आप टाइप करें वेस्टीज ग्लोबल रैंक डायरेक्ट सेलिंग न्यूज पे, 2022 का आपको वेस्टीज का रैंक आएगा। समझ में आया लीगल और इलीगल क्या है। बेसिक मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ, सिर्फ एक तरीका है पहचानने का, प्रोडक्ट है कि नहीं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं वो कहीं नहीं जाती, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां नहीं होती किसी का बाप उनको नहीं रोक सकता भाई साहब भागने से। ये देखो स्पीक एशिया में कुछ फ्रॉड कंपनियों का नाम भी बताता हूँ आपको। कोई आपको मिले ना कि भैया तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी, बोले भैया हमारी भागे ना भागे, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनियां भाग जाती हैं, तो उसको बोलो स्पीक एशिया आई और 2200 करोड़ का स्कैम करके चली गई, ठीक है। क्या करती थी, 11,000 रुपए लेती थी एक बंदे से, बोलती थी तू ये बता रिन साबुन अच्छा कि सर्फ एक्सल अच्छा है। अरे भाई ये बताने से क्या होगा, तेरे को 4,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, और तू 2 लोगों को जोड़ेगा उसका भी पैसा मिलेगा। क्या बात कर रहा है, उनको क्या करना है, उनको बस ये बताना सर्फ एक्सल अच्छा, रिन साबुन अच्छा। भाई 11,000 रुपए में ये बता रहा हूँ, ये तो मैं फ्री में बता दूंगा।
लेकिन नहीं, मनी सर्कुलेट करनी है, मनी सर्कुलेशन। अगेन फ्यूचर मेकर भी ऐसी आई। अब उसका जो मालिक है वो कहता भैया मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, क्या रखा है पैसे में, सब मोह माया है, फ्रॉड करके सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। सोशल ट्रेड भी ये करती थी, क्लिक क्लिक 57,500 रुपए लेती थी, 3700 करोड़ का स्कैम किया इस भाई साहब ने, जो पिलखुआ यूपी में इधर ही आता है उसने, अनुभव मित्तल नाम था इसका। एक 32 साल के आदमी ने 20 लाख रुपए अपने किसी फ्रॉड कंपनी में लगा दिए और सुसाइड कर लिया फिर उसने। ये देखो, ये पीड़िता नहीं है, इसने लोगों को पीड़ित किया है। श्री राम सर्वे कंपनी आई थी, वो भी सर्वे कराती थी, और भाई साहब कितने करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हुआ 2010 और 11 में, 2010-11 में। अब ये गोविंदा जी है ना, ये दूल्हे राजा से पूछताछ हो रही है अभी। ये न्यूज कब की है? 14 सितंबर की। ये किसी क्रिप्टो कंपनी में भैया ट्रॉफी पकड़ाने चले गए पैसे लेके, अब इनसे ही पूछताछ हो रही, तुम क्या करने गए थे, वो कंपनी तो पकड़ी गई। राइट। अब ये देखो क्रिप्टो स्कैम्स, मैंने गूगल का लिंक निकाला, अब मैं गूगल पे कर रहा हूँ क्रिप्टो स्कैम्स। ये देखो भैया, 300 मिलियन का क्रिप्टो स्कैम, 8 अगस्त को उड़ीसा पुलिस बस्टेड, 6 नवंबर को 2,500 करोड़ का स्कैम, 2 अरेस्ट 5 अक्टूबर को, क्रिप्टो स्कैम इन इंडिया 854 करोड़ का साइबर स्कैम 30 सितंबर को, हिमालय हिमाचल क्रिप्टो करेंसी 11 नवंबर, 25 अक्टूबर 5 इंडियन अमेरिकन लॉन्डर्ड, है ना, लॉन्डर्ड 30 मिलियन इन कैश, ओवर हजार हिमाचल प्रदेश कॉप्स फेल विक्टिम। बताओ, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, 1000 पुलिस वाले विक्टिम बन गए, बताओ क्रिप्टो करेंसी का। 19 अक्टूबर की न्यूज है। अरे भरा पड़ा है गूगल भाई साहब, ये क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में मत पड़ना, मैं बता रहा हूं, पकड़े जाओगे किसी दिन बढ़िया वाला। ये देखो 19 अक्टूबर, टेल ऑफ टू क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो स्कैम। देखो मैं, ये देखो कितनी सारी, देखो 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 देखो। राइट। और ऐसे ही मैंने एक और गूगल की चीज क्या की, सुसाइड कितने लोग कर चुके हैं क्रिप्टो की वजह से। अब ये देखो, है ना, लखनऊ बॉय कमिटेड सुसाइड, क्रिप्टो सुसाइड, सुसाइड में नोट लिखा 1 करोड़ का कर्जा हो गया था। भाई साहब ये देखो, 8 अप्रैल को टेक की लूसेस 30 लाख, कांस्टेबल करणी नगर में लगाई अपनी जान, क्रिप्टो करेंसी उलझे पुलिस वाले। एक वो रहा ना, 1 करोड़ का कर्जा हो गया था पुलिस वाले पे क्रिप्टो करेंसी के चक्रों में। 17 घंटे पहले की न्यूज है, 17 घंटे, शायद मैंने उसी का दिखाया आपको। ये देखो, इंडियन स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड आफ्टर बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो देखो, क्रिप्टो। तो मेरे भाई लोगों, कृपया करके इनके चक्रों में ना पड़े फालतू में। देखो यार, काय को, मतलब माँ बाप की इतनी उम्मीदें हैं, फालतू में जल्दी पैसा कमाने के चक्रों में ना अपनी फैमिली को इसमें मत डालना। ठीक है, अब समझ में आया अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लीगल और इलीगल क्या होता है। इलीगल आप समझ गए होंगे, जो भी पैसे के बदले में आपको ऐसे नेटवर्क बनाने को बोलेगा कि भाई पैसे के बदले पैसे, तो फ्रॉड ही है, जो प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही एफिलिएट है बहुत सारी, इनके चक्रों में मत पड़ना, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्लियर है? क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। हमारे पास तो बहुत काम है करने को, और भी 70 काम, नौकरी कर लेंगे सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसके ऊपर चलते हैं, चलो भाई। देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग हर आदमी को एक साइड इनकम की जरूरत है। क्यों? क्यों भाई, क्यों जरूरत है? देखो, आज मैं आपको बता दूं, आज से 20 साल पहले ना, आज से 20 साल पहले अगर कोई पार्ट टाइम करता था ना, तो वो लग्जरी के लिए करता था कि भाई मेरे पास में लग्जरी आ जाए, भाई मेरे पास में, मतलब कुछ मैं अपना कुछ बढ़िया कर लूं जीवन में। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई आदमी पार्ट टाइम में कुछ कर रहा है, वो उसकी मजबूरी है। पहले किसी की बीवी जॉब करती थी ना, तो एक आलीशान जिंदगी जीते थे। आज के टाइम पे बीवी जॉब ना करे, भाई साहब रोड पे आया था बंदा। तो इसलिए आज के टाइम पे ना हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं दोनों। समझने वाली बात है ये। तो क्यों क्यों जरूरत है हर एक आदमी को आज के टाइम पे पार्ट टाइम इनकम की? क्योंकि देखो, समझने की कोशिश करो, आप हर महीना कितना बचा पाते हैं। अगर आज कोई आदमी 10,000 रुपये महीना बचाना चालू करे, तो 25 साल के बाद में वो 30 लाख रुपए होंगे सर। कितने लाख रुपए होंगे वो? 30 लाख रुपए बनते हैं। अगर कोई 20,000 रुपये बचाना चालू करे तो 60 लाख रुपए बनते हैं। 30,000 रुपये बचाना चालू करे तो 90 लाख रुपए बनते हैं 25 साल के बाद में। सिंपल सा गणित है, गुणा कर लो। अब आप बोलोगे सर 12%, 10% का तो ग्रोथ मिलेगा ना अगर एसआईपी भी कर दे तो बबुआ 7% का, 8% का इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है, महंगाई दर भी तो बढ़ रही है। तो 4% का इंक्रीमेंट लगा लो, 9 चौक 36, तो लगभग ये एक 1.25 करोड़ रुपए के आसपास में हो गए। अब बोलोगे 25 साल के बाद 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपया, मजा आएगा सर। गुल्लू, 30,000 रुपये महीना बचा रहे हो अभी? कितना बचा रहे हो अभी?
ये बचाने पे कमाने पे नहीं है। अगर आप आज 30,000 रुपये बचाते हो तो भी 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आज से 25 साल पहले सन 2000 में 1 लाख रुपए की कितनी वैल्यू होती थी, सच बताओ। हमारे गांव में 1 लाख रुपए में आप कम से कम 2 खेत खरीद सकते थे उस समय पे, 2 या 3 या 5, पता नहीं भाई साहब कितने, 5 आ जाते होंगे तब तो। 10 लाख रुपए का खेत था शायद, नहीं 10 लाख का नहीं यार, कुछ हजार का ही था, हाँ 2-3 तो आ ही जाते थे खेत। आज वही खेत है 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 2 करोड़ का। आज 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू है? लेकिन आज से 25 साल पहले 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी। आज से 25 साल के बाद 1 करोड़ की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। और ये 1 करोड़ रुपए आपके पास कब आएंगे? जब आज आप 30,000 रुपया महीना बचाना चालू करोगे। और 30,000 रुपया महीना बचाने के लिए कम से कम आपकी कमाई होनी चाहिए 1.25 से 1.5 लाख रुपया। क्या आपकी कमाई 1.25 लाख 1.5 लाख है? नहीं। क्या बचत है 30,000? नहीं है। अगर 10,000 रुपया महीना ही बचाओगे तो भी 30 लाख। अब अगर मान लेते हैं कि बचा भी लेते हो, अभी लल्ला आ गया हो, खुद की शादी भी तो करोगे, घर भी तो बनाओगे। 1 करोड़ का घर बनता है आज के टाइम पे मिनिमम, नॉर्मल सी जगह बनवाओ तो। गाड़ी भी तो लोगे 10-15 लाख रुपए की, छुट्टियों पे भी तो जाओगे। बच्चे की एजुकेशन भी तो है। गलती से एक बच्चा पैदा कर लिया और बोला पापा डॉक्टर बनूंगा, 1.5 करोड़ रुपया कहां से लाओगे? 2.5-3 करोड़ रुपया लग जाएगा। आज 2.5 करोड़ रुपया लगता है, आज से 25 साल के बाद तो भाई साहब भूल जाओ। और फिर उनकी शादी भी, और उनकी शादी करने के बाद खुद भी तो रिटायरमेंट का पैसा चाहिए। क्योंकि हमारे माँ बाप को तो चलो भाई रिटायरमेंट की पेंशन आती है, वो तो अपना गुजारा बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं कोई गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम। तो हम क्या करेंगे? देखो आजकल एक ना स्कीम चल रही है, योलो, YOLO। आजकल बड़े लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, यू ओनली लिव वंस। बस एक ही बार जिंदगी मिली है, जियो मेरे दोस्तों। आहा, रोड पे आ जाओगे, रोड पे। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, ज्यादा बचाने से ज्यादा ना, ज्यादा कमाने के बारे में सोचो। और ये मैं मेरे आपकी बात नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं जो बाहर लोग मार्केट में बैठे हैं उनकी। तो भैया अगर कोई, आप ये जाके भी किसी को समझा दो ना, देख भाई ये होगा, तो बोलेगा तो क्या करूं, तो कह रहा भाई कमाई का साधन बढ़ाओ, ये खर्चे तो होने नहीं है। इसीलिए इसीलिए एवरीबडी नीड साइड इनकम। समझ में आया? अब चलते हैं, तरीके देखते हैं भाई कौन कौन से तरीके से पैसे कमा सकते हैं हम। राइट, एक तो या जॉब कर लो, या कोई स्पेशल स्किल हो आपके अंदर, या बिजनेस कर लो। अब जॉब में या तो प्राइवेट करोगे या गवर्नमेंट करोगे। अब गवर्नमेंट में 2.5 लाख रुपए ज्यादा आप कमा नहीं सकते सरकारी नौकरी में तनख्वाह। और प्राइवेट में भैया आपको आज 10-15 हजार रुपए मिलते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपकी तनख्वाह आज भी 1 लाख रुपए है तो आप कितना कहाँ जा सकते हो आज से 10-15-20 साल के बाद में, आपको पता है मेरे दोस्त, है ना। और प्राइवेट में तो ऐसा हाल है कि जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती है आपकी जिंदगी घटती चली जाती है। घर वालों के साथ टाइम कम हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। और स्पेशल स्किल्स की बात करूं तो भैया आप कोई स्पोर्ट्स में हो, एक्टिंग है, सिंगिंग है, पॉलिटिक्स है, साइंटिस्ट है, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग, आप क्या कर सकते हो पैसा कमाने के लिए? सोचो, इनमें से कुछ आता है आपको? नहीं आता। तो भैया एक लास्ट में ऑप्शन बचता है, बिजनेस करो। अब बिजनेस में या तो ट्रेडिशनल बिजनेस करो या नेट मार्केटिंग करो। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब है करोड़ों रुपए लगाओ, लाख रुपया कमाओ। लाख रुपए लगाओ, 1,000 रुपया कमाओ। अब 1,000 भी तो होना चाहिए। हम क्या करें, नेटो मार्केटिंग में आओ, कुछ मत लगाओ, थोड़ा सा घर का सामान खरीदो, जो किसी परचून की दुकान वाले को देते हो पैसे वो हमको दो, या सामान खरीदो वेस्टीज से और पैसा कमाओ। है कि नहीं? अभी ऐसा क्यों है, जरा इसके ऊपर चलते हैं। तो ये ESBI क्वाड्रेंट है। राइट, जब एक बुक लिखी गई थी, रॉबर्ट कियोसाकी ने किताब लिखी थी, ये उस किताब से लिया है मैंने। राइट, तो उसमें क्या है कि उन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी जो है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है। कितने हिस्सों में बटी हुई है सर? 4 हिस्सों में बटी हुई है, ESB और I। ई मतलब एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम है, डॉक्टर है, वकील है, छोटा उसका क्लिनिक है या छोटी फैक्ट्री है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम करते हैं। बी मतलब बिजनेसमैन, मतलब जिनके लिए एक सिस्टम काम करता है, जैसे कि भाई साहब एयरटेल का मालिक हो गया, अंबानी, अडानी, गोदरेज, टाटा, बिरला, ये लोग हो गए। और आई बोले तो इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं, बोले हम बिजनेस नहीं बनाएंगे, हम तो भैया पैसा लगाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे। भाई जैसे कि मैंने नाम लिया अपना वॉरेन बुफे का। राइट, ये क्या थे, ये इन्वेस्टर हैं भाई। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया,
रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ई एस और बी और आई एक क्वाड्रेंट में कर दिए, ठीक है। ई और एस, बी और आई, ये एक सेकंड रुकिए, मैं इसमें वो पेन वाला हिसाब किताब कहां से आता है वो देख रहा हूं। पता नहीं भैया, इसमें तो है नहीं ऑप्शन, चलो कोई नहीं, ठीक है चलो। तो इन्होंने क्या किया कि ई एस को एक एक में कर दिया और बी और आई को एक 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 तरफ कर दिया। ये हो गए लेफ्ट साइड वाले लोग, ये हो गए राइट साइड वाले लोग, है ना। तो जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, जिंदगी भर कमाते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब जब काम करेंगे तब तब पैसा आएगा। डॉक्टर जब तक क्लिनिक खोलेगा पैसा आएगा, वकील जब तक जिरे करेगा पैसा आएगा, आप जब तक नौकरी पे जाओगे पैसा आएगा। अब आते हैं अंबानी अडानी पे और इन्वेस्टर पे। अंबानी बोलता है बाढ़ में जाओ, मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूं घूमने। क्या रोड पे आएगा? नहीं। क्यों? पैसिव इनकम है। वो काम ना भी करे तो भी पैसा आता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, पैसिव इनकम का सोर्स घर किराए पे चढ़ा रखा है। तो घर किराए पे चढ़ाने के लिए रोज थोड़ी हो जाते हैं कि भैया वो ठीक हो, घर ठीक चल रहा है। वो जाए ना जाए महीने में एक बार जाते हैं, कह रहे भैया लाओ रेंट लाओ। तो पैसिव इनकम, अगर आप ऐसे 20,000 रुपए की जो आपको रेंट देते हो, ऐसे अगर आप 10 घर बना लो, 2 लाख रुपए की पैसिव इनकम होगी आपको। लेकिन 20,000 रुपए आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए के घर का रेंट है। तो आपको 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे 2 लाख रुपए का रेंट लेने के लिए। खैर, अब एक चीज और है। पॉपुलेशन अगर देखें पॉपुलेशन वाइज, तो जनता ई और एस साइड में है ना, वो 95% है। और राइट साइड में है 5%, गिने चुने लोग हैं। विडंबना कहाँ है कि 95% लोगों के पास धरती का सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोगों के पास में धरती का 95% पैसा है। अब सवाल ये आता है कि भैया साइंटिस्ट, बड़े बड़े आईआईटीएंस यहाँ पे आते हैं, है ना, लेफ्ट साइड में, और अनपढ़ लोग देखो यहाँ पे आते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि ये लोग उन्हीं 24 घंटों में करोड़पति बन गए और ये उन्हीं 24 घंटों में बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं कि लोन की किस्तें चली जाएं। तो देखो, आज के बाद आपको चाहे अमेरिका से भी कोई आदमी आए ना, तो उसको बोलना कि भैया इनकम का एक फॉर्मूला होता है, क्या? रेट गुणा में टाइम। तो इनकम मतलब कि महीने में जितना हम कमाते हैं, और ये हर एक आदमी पे लागू है। इनकम क्या है? जितना महीने में कमाते हैं इज इक्वल्स टू रेट गुणा में टाइम। टाइम हम जितने घंटे काम करते हैं, मान लेते हैं हम 8 घंटे दिन में काम करते हैं, तो टाइम हो गया, समझ में आ गया। इनकम समझ में आ गई। ये रेट क्या है? रेट होता है, हिंदी में बोलू देसी भाषा में, दिहाड़ी। एक दिन का, 1 घंटे का आप कितना कमाओगे? जैसे कि रेट डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़े हो और कितना एक्सपीरियंस है। मान लेते हैं कि मैं बीटेक था तो मेरे को तनख्वाह मिली 20,000 रुपए की। मैं एमटेक करके जाता मुझे तनख्वाह मिलती 30,000 रुपए की। मैं पीएचडी करके जाता मुझे तनख्वाह मिलती 50,000 रुपए की। तो एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन एजुकेशन की एक लिमिट है कि पीएचडी के बाद क्या करूं। मेरे को कमाना महीने का 3 लाख रुपया, लेकिन मैं पीएचडी करके जाऊंगा, कोई मुझे 60-70 हजार रुपये ज्यादा नहीं देगा यार। क्या करूं, कितना पढूं? फिर क्या होगा? अरे कोई नहीं, 10 साल पढ़ाओ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। क्यों? हर साल तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। 1 साल का एक्सपीरियंस है, 30,000 रुपये तनख्वाह है। 5 साल का एक्सपीरियंस है, 60,000 रुपये तनख्वाह है। हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में पहले होती थी, अब मुझे नहीं पता क्या है। किसी को अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तनख्वाह बढ़ती है। एजुकेशन बढ़ेगा तनख्वाह बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन एजुकेशन पीएचडी के बाद क्या पढ़ूं? और भाई साहब एक्सपीरियंस में 40 साल के बाद मैं क्या एक्सपीरियंस लूं? भाई 60 साल का हो गया फिर तो मुझे निचोड़ के बोल देंगे रिटायरमेंट डे भागो। 2-3 लाख रुपए तक पहुंचा, कमाने थे 10 लाख रुपए। क्या करूं? तो हर आदमी का रेट भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है कि नहीं? और लिमिटेड गुणा में लिमिटेड आपको लिमिटेड इनकम देता है। कहने का मतलब क्या है? जिस भी इंसान ने ईमानदारी से नौकरी करी है उसके पास कभी अपार धन नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे ये सिंपल कैलकुलेशन है। एक आदमी मान लेते हैं एक दिन में 8 घंटे काम करता है, एक महीने में 22 दिन काम किया, सैटरडे संडे छुट्टी मार ली मान लेते हैं, राइट। और एक साल में 12 महीने काम किया, और जिंदगी भर 40 साल काम किया। क्यों? 21 साल की उम्र में लगा था, 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया, 40 साल रगड़ा अपने आप को। तो लगभग ये सबको गुणा कर दोगे ना आप, तो ये 84,480 घंटे आते हैं। मैं मान लेता हूं कि 4,480 घंटे की छुट्टी ले ली, तो लगभग 80,000 घंटे पूरे जीवन में एक आदमी नॉर्मली काम करता है। तो जो इनकम का फॉर्मूला था क्या था? रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो भैया हमने इसको क्या किया, इसका रेट मल्टीप्लाइड बाय 80,000, ये हमने इसकी पूरी जिंदगी की इनकम निकाल दी। अब मैं आ जाता हूं अंबानी पे। 5% वाले की इनकम देखते हैं।
सपोज करते हैं कि एक बिजनेसमैन के पास में 10,000 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। भाई अंबानी के पेट्रोल पंप पे भी कोई पेट्रोल भर रहा है, उधर रिलायंस फ्रेश में कोई सब्जी आलू बैंगन तोल रहा है, उधर रिलायंस डिजिटल डिजिटल में कोई एक एम्प्लॉय उसका मोबाइल बेच रहा है। ऐसे 10,000 एम्प्लॉय हैं जो उसके लिए एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, राइट। तो अंबानी के लिए 10,000 लोगों ने 8 घंटे काम किया, तो अंबानी के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 80,000 घंटे। तो अंबानी की पर डे इनकम कितनी हुई? रेट गुणा में 80,000। ओए उड़ी बाबा, ये तो ऊपर भी था, रेट गुणा में 80,000। लेकिन ये थी हमारी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर की इनकम। और अंबानी ने नीचे 10,000 लोगों से काम करा के एक दिन में उतना कमा लिया जितना मैंने पूरी जिंदगी में कमाया। तो कंक्लूजन क्या है? जो एक आदमी पूरी जिंदगी में कमाता है उतना एक बिजनेसमैन एक दिन में कमा लेता है, लोगों से काम करा के। लेकिन अब बोलोगे अब मैं बिजनेस करूंगा, अरे 10,000 लोगों को तनख्वाह देनी है चचा। तनख्वाह अगर 10,000 लोगों को 10,000 रुपए भी देनी पड़ेगी तो भैया 100 करोड़ रुपए लग जाएंगे। क्या है हमारे पास? नहीं है। तो क्या करें? अब सोचो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने नीचे मात्र 2,000 लोग अपने नीचे जोड़े, ठीक है। और वो 2,000 लोगों ने 1 घंटे काम किया एक दिन में, बस इतना तो कर ही सकता है कोई। और ये 2,000 लोगों ने 40 दिन तक 1 घंटे रोज काम किया, तो 80,000 घंटे काम हुआ गया। तो जो आप पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करने वाले थे, आपने अपने नीचे 2,000 लोग जोड़ के मात्र 40 दिन में उतना कमा लिया जो आप पूरी जिंदगी में कमाने वाले थे। तो इसको बोलते हैं टाइम लेवरेज, या इसको बोलते हैं असली बिजनेस या कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है? क्योंकि यही काम अंबानी तनख्वाह दे के कर रहा है, और यही काम सोनू सर या मैं, हम सब लोग बिना तनख्वाह के कर रहे हैं। समझ में आया आपको? ओके। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं छोटी सी। दो मॉडल है, मॉडल ए मॉडल बी। मैं आपको, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, मान लेते हैं, वैसे तो कहां से दूंगा भाई, 31 करोड़ तो मैंने नहीं कमाया अभी। मान लेते हैं कि मॉडल ए से मैं आपको रोज 1 करोड़ रुपए दूं। आ हा, बोले सर दे ही दो। आ हा, काश मैं दे पाता, काश मैं लक्ष्मी माता होता दे भी देता पर मैं नहीं हूं। तो दिसंबर का महीना है, मैं आपको 31 के 31 दिन 1 करोड़ रुपया रोज दूंगा, ठीक है। और मॉडल बी एक दूसरा तरीका मेरे से पैसे लेने का। पहले दिन दूंगा 1 रुपया, दूसरे दिन दूंगा 2 रुपया, तीसरे दिन दूंगा 4 रुपया, चौथे दिन दूंगा 8 रुपया, पांचवें दिन दूंगा 16, छठे दिन दूंगा 32, सातवें दिन दूंगा 64, आठवें दिन दूंगा 128, नौवें दिन दूंगा 256, 10वें दिन दूंगा 512, 11वें दिन दूंगा 1,024, 12वें दिन दूंगा 2,048, 13वें दिन दूंगा 4,096। कुल मिला के, आप समझ रहे हैं, ऐसे करके मात्र 31 दिन तक पैसे दूंगा। तो आप कौन से मॉडल से पैसे लेना पसंद करोगे मात्र 31 दिन तक? अब देखो, मॉडल ए या मॉडल बी, है ना। मॉडल ए में कितने टोटल बन जाएगा भाई? भाई 31 दिन 1 करोड़ 31 करोड़। लेकिन मॉडल बी में क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब जिन लोगों ने मॉडल बी बोला और जितने लोगों ने मॉडल ए बोला, अब मॉडल ए वालों जरा राइट साइड में देखो, 13 दिन तक कितना बन रहा था? 4,096। लेकिन अगर ऐसे ही इसको डबल करते जाओ ना, मात्र 31 दिन, मात्र 16 दिन और, तो पता है कितना बन जाता है? 107 करोड़ रुपया। हाँ, असली गेम होता है 30 तारीख को, 31 तारीख को, जब वो 53 करोड़ रुपए जो होते हैं ना, 55 करोड़ रुपए लगभग, जब वो डबल होते हैं। तो असली गेम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 5-6 महीने तो आपको वही 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 150 1000 2000 3000 5000 यही आएगा। असली अगर आपको मजा चखना है नेटवर्क मार्केटिंग में, घर बैठ के पैसे खाने का, क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री होने आए हैं यहाँ पे, वो आएगा आपको 5 साल के बाद। तो एक्सपोनेंशियल है ये। अगर मैं संदीप नरवाल, पहले 33 लोग जिनको प्लान दिखवाया कभी 2014 में, एक भी नहीं जुड़ा, अगर मैं 33 के 33 पे रुक जाता तो आज मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। लेकिन आज मैं संदीप नरवाल 34वें पे गया, फिर 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल तक स्ट्रगल चला। असली मजा देखो आज है। तो असली शहद है ना जो आपको चखना नेटवर्क मार्केटिंग का, टाइम के बाद होगा, राइट। तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, एक पीछे वीडियो थी, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, है ना, आप उसको देख सकते हैं। बाकी अभी हम एन ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक एन ग्राफ होता है क्या? जो मैंने बात बोली,
इसी को मैं जरा आपको ग्राफ से समझाता हूं कि मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में ये एफर्ट है और राइट साइड में इनकम है आपकी। तो देखो जैसे ही आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ है ना, लाल जो है ना, ये लाल एरो आया, ये आपकी मेहनत है। आपने मेहनत करी है ना, इतनी सारी मेहनत करी, पैसा आया छोटा सा। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 3 से 5 6 महीने के बाद में एफर्ट कम हो गए, और ये जो बैंगनी कलर की एरो आई ना, ये इनकम है। आपकी टीम में लोग आ गए 3 4 महीने में, उन्होंने भी काम किया, आपने भी काम किया। कोई एयर प्यूरिफायर दे रहा है किसी को जाके, आपने, आप तो कहीं और बैठे थे, 100 पीवी करा, आपकी टीम वाले ने कहीं जाके वाटर प्यूरिफायर कर दिया। ऐसे करके आपके नीचे पीवी हुए, आप गोल्ड बन गए, आपको 50,000 का चेक आ गया। मेहनत कम हो गई, पैसा बढ़ गया। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद में जितना मेहनत करोगे उतना रोकड़ा आएगा, 1 1.5 लाख रुपया। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, मेहनत कम हो जाती है, पैसा बढ़ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप सोनू सर की जगह चले जाते हैं, सिद्धार्थ सिंह सर की जगह चले जाते हैं, पवन मलिक जी के जगह चले जाते हैं। जब आप मेहनत नहीं भी करते तो भी आपको लाखों रुपया आता है, 20 20, 30 30, 50 50, 60 60 लाख, 1 1 करोड़ रुपया आता है। लेकिन अगेन वही बात है, उसमें क्या लगता है, टाइम। तो विद टाइम एफर्ट कम होगा, इनकम बढ़ेगी। समय के साथ एफर्ट कम होगा, इनकम बढ़ेगी। तो नीचे एक लाइन लिखी है, हैव पेशेंस, धैर्य रखें, डोंट लिव इन इल्यूजन, किसी भ्रम में मत जिए। हम तो नेट मार्केटिंग में जुड़ गए, सोनू सर की टीम में, अब देखो, अब हमारे पे लक्ष्मी माता जो है कृपा कर देगी और कल से हमारे खाते में 1 लाख रुपया आएगा। धैर्यवान ही धनवान बनेगा, जिसके पास धैर्य होगा वही पैसे कमाएगा। राइट। जे पॉल गेटी, कौन था ये आदमी? इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी है जो शायद 2018 19 में आई थी, ट्रस्ट करके। वर्ल्ड के कभी सबसे अमीर आदमी होते थे जे पॉल गेटी। इनकी तेल की पता नहीं खदान पता नहीं क्या क्या थी भाई साहब, बहुत बड़ा बिजनेस था। राइट। म्यूजियम, आज इनका जो घर है ना वो म्यूजियम है, इनको आर्ट से इतना प्यार था। मतलब इतना करोड़पति आदमी था, खरबोपति, मतलब पता नहीं कौन सा सैकड़ोपति था। इनकी एक लाइन है बहुत अच्छी, ये बोलते हैं कि आई वुड रेदर हैव 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 मैन। बोले, मैं 100 लोगों से 1 1% काम कराना पसंद करूंगा, बजाय अपना 100% देने के। उदाहरण के तौर पे, हमने छठी 7वीं क्लास में पढ़ी होगी या 5वीं क्लास में, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? समझ गए? समझदारों को इशारा काफी है, दिन कम हो जाएंगे, है ना। तो जब हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग को कंसिडर करें, अब देखो, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर अगेन। अब आएंगे वाई वेस्टीज। भाई इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो वेस्टीज क्यों करें? तो 4 चीजें देखनी होती है किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले। सबसे पहले क्या है, क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी क्या है कंपनी की, भैया मार्केट में टिकी हुई कंपनी है कि बस वही है। दूसरा, वे ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, भैया पैसे के बदले में पैसे दे रही हो कि पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे रही हो, प्रोडक्ट है कि नहीं है। तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग पैटर्न क्या है, कि क्या भाई तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है। चौथा, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम क्या है। ऐसा तो नहीं है फिर जोड़ के बस फिर छोड़ ही दोगे, जोड़ के हमें सपोर्ट करोगे ना। बिल्कुल। तो भाई साहब वेस्टीज का वीआईपी है, वीएलएस है, वीएलसी है, पता नहीं क्या क्या भाई साहब। और हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम डब्ल्यूडब्ल्यूडी का अलग चलता है। और वैसे ही बता दूं, पूरे भारत की सबसे बड़ी हमारी फैमिली है वेस्टीज की, जिसमें 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बार जोरदार तालियां वेस्टीज के लिए होनी चाहिए भाई। 2.5 करोड़, अभी तक इतने ज्यादा लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है। राइट। अगेन, नंबर 1 कंपनी है भाई साहब, 2018 से 2004 में चालू हुई थी। दुबई में ऑफिस है, सऊदी में ऑफिस है, बहरीन में ऑफिस है, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, फिलीपींस में ऑफिस है। बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया भी खुलने वाला है। 7500 लोग ऐसे हैं जो यहां से अपना पैसा कमा के गाड़ी चला चला रहे हैं, खरीद चुके हैं। और 400 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। लग्जरी गाड़ी समझते हैं आप? ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वोल्वो टाइप गाड़ी है। 2.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, मैं बता चुका हूं। और 350 ज्यादा प्रोडक्ट्स, सोचो। और 3500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं इंडिया में। राइट। और बेस्ट टीम हमारी डब्ल्यू डब्ल्यू टीम में है, वर्ल्ड वाइड टीम में। एक बार सोनू सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, हैं? आप सीटी बजा सकते हैं जहां भी बैठे हैं आप। तो आखिरी स्लाइड हमारी आज की, गेट रेडी टू चेंज, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओ।
यू कैनॉट अचीव ग्रेट थिंग्स, आप कभी भी बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते इन लाइफ बाय डूइंग द सेम। जिंदगी में आप बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते वही काम करके जो आप अभी तक करते आए हैं। और अगर आप जो करते आए हैं, है ना, वट यू हैव बीन डूइंग एंड एक्सेप्ट डिफरेंट रिजल्ट, एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। कि आप जिंदगी में बड़ी चीजें कभी हासिल नहीं कर सकते अगर आप जो करते आए हैं अगर उसे ही करते रहेंगे और हर बार सोचेंगे कुछ अलग होगा, नहीं हो सकता। इसे मूर्खता कहते हैं। जिस तरीके से सोचते आए हैं, बाय थिंकिंग द सेम वे दैट यू थिंक एंड बाय एसोसिएटिंग विद द सेम पीपल, जिस तरीके से सोचते आए हैं और जिन लोगों के साथ आप बैठते आए हैं, है ना, यू हैव बीन एसोसिएटेड, यू कैन नॉट गेट डिफरेंट रिजल्ट। उसी तरीके से सोचने से और उन्हीं लोगों के साथ रहने से कभी भी आपको अलग रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको बदलना पड़ेगा सर। और क्या बदलना है? तीन चीजें बदलनी है। क्या बदलना है? यू हैव टू चेंज अपना एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फर्स्ट, यू हैव टू चेंज बिलीफ एंड यू हैव टू चेंज योर कमिटमेंट। सबसे पहले आज के बाद अपने एटीट्यूड को बदलिए। एटीट्यूड क्या? नहीं हो सकता, मेरे से नहीं लोग जुड़ेंगे, मेरे बस की नहीं है, इसको पॉजिटिव करिए। नेगेटिव एटीट्यूड को थोड़ा पॉजिटिव करिए। एक वाइफ इतनी नेगेटिव एटीट्यूड की थी बेचारी, इतनी नेगेटिव, मतलब वो इतना नेगेटिव सोचती थी अपने पति के लिए, आते ही डेली अपने पति के कपड़े चेक करती थी। अब आते ही चेक करती, एक दिन का वाकया सुनाता हूं मैं तो। उसका पति आया, कोट वोट उतारा, शर्ट उतारी, तो आते ही शर्ट वर्ट चेक करने लग गई, कोट चेक करने लग गई। पति बोला क्या चेक कर रही हो? फिर लड़की का बाल, गले मिली होगी तो बाल वाल तो टूटा होगा, छूटा होगा, वो देख रही हूँ, एक बाल नहीं मिला। तो सारे कपड़े साइड में रख के बोलती है, लग रहा है किसी आजकल गंजी के साथ चक्कर चला रहे हो आप। मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव। एक आदमी जब पहली बार पानी का जहाज चलने को रेडी था, तो एक इतना महान नेगेटिव सोच वाला आदमी खड़ा वहां पे, कह रहा भाई साहब गारंटी वाली बात है जहाज चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आसपास के लोग भी दुखी, कह रहे चुप हो जाना, कह रहा भाई साहब चलेगा ही नहीं जहाज, मैं कह रहा हूं ना। अब वो चल पड़ा, जहाज पानी का चल पड़ा। कह रहा, वो साइड वाले बोले, कह रहा देख चल पड़ा। सारे बोले, कह रहा देख चल पड़ा। साले सबसे कह रहा चलेगा नहीं, चलिए दिमाग खा लिया, चल पड़ा। कह रहा अच्छा चल पड़ा। कह रहा क्यों रहा है? कह रहा अब ये रुकेगा नहीं। नेगेटिव एटीट्यूड का कोई इलाज नहीं है, अपने एटीट्यूड को बदलिए सर सबसे पहले ना। दूसरा बिलीफ, कल बिलीफ के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी और सोनू सर ने सबसे ज्यादा बात करी थी बिलीफ के ऊपर। और तीसरा कमिटमेंट। डेली अपने आप को कमिट करिए कि आज आप इतना टारगेट लेके जा रहे हैं मार्केट में, राइट, और उसको कमिट करिए सर। इसी के साथ आज की हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है। तो आज हमने, मैं रिवाइज करा देता हूं, आज हमने 3 या 4 पार्ट में इस ट्रेनिंग को डिवाइड किया। सबसे पहला क्या, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमने उसके बारे में जाना कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आई धरती पे ना, और क्या है। तो हमने डेफिनेशन को जाना कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। फिर हम दूसरे पे आए, और इतने सारे लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं, हमने उसके बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, है ना, इलीगल और लीगल के बारे में बात करी। फिर हम गए कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक आदमी को साइड इनकम की जरूरत है। और भैया आप बड़ा पैसा या तो ज्यादा लोग अपने साथ जोड़ के कमा सकते हो, नहीं तो पूरी जिंदगी मेहनत कर लो। तो ज्यादा लोग जोड़ोगे तो भैया आपको, है ना, आ जाएगा पैसा, लेकिन तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कर लो बिना तनख्वाह दिए। फिर हमने एनग्राफ के बारे में बात करी, फिर हमने भैया वेस्टीज के बारे में बात करी, फिर WWD के बारे में, और लास्ट में हमने चेंज के बारे में। सो थैंक यू। विद दिस आई सम अप माई ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच। और कल हमारे हर जगह पे CNT है, तो वहां पे जरूर से जरूर जाएं, राइट। और ये ट्रेनिंग्स को दोबारा लेते रहे। मंडे फिर आएंगे सोनू सर एक नई ट्रेनिंग के साथ में, राइट। अगले हफ्ते फिर ट्रेनिंग है, तो जितने भी नए लोगों को आप ज्वाइन कराएं उनको इन ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनाएं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, विश यू वेल्थ।